मरियम के कदम उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ अंधेरा था। उस जंगल के अंधेरे में मरियम भी एक पेड़ के पीछे छुप गई थी, लेकिन उन आवारा लड़कों के भागने की आवाजें उसके कानों में आ रही थीं। तभी उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर मरियम ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। वह जान गई थी कि जिन्नात रिहान आ गया है उसे बचाने के लिए। वह जानती थी कि वह एक जिन्नात है जो बहुत ताकतवर है और यह जिन्नात मरियम से मोहब्बत करने लगा है। उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा क्योंकि वह बिल्कुल मासूम है, पाकीज़ा है। सिर्फ और सिर्फ उस जिन्नात की मोहब्बत के लिए उसी पेड़ के पीछे छुपी मरियम अब रिहान जिन्नात का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह उसके सामने नहीं आया। मरियम की आंखें उसे तलाश कर रही थीं, लेकिन वह न जाने कहां छुप गया था। तभी अचानक मरियम चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? रिहान जिन्नात की आवाज उसके कानों में आई, जब तक तुम निकाह के लिए राजी नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो। हमारी मोहब्बत इस दुनिया में एक अनोखा रंग लेकर आएगी, एक जिन्न नस्ल और एक इंसानी लड़की की मोहब्बत। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? रिहान ने उससे पूछा। अब मरियम खामोश थी। थोड़ी देर बाद वह घर आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे भाई बहन अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। मरियम अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वह फौरन ही उसे एक सरकारी अस्पताल ले गई, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारी माँ को एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराना जरूरी है वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। यह सुनते ही मरियम ने रोना शुरू कर दिया था, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर में थे जो अपनी बड़ी बहन और माँ का इंतजार कर रहे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। दूसरे दिन मरियम कारखाने भी नहीं जा सकी थी। वह अपनी बीमार माँ को वापस घर लेकर आई थी, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन वह कारखाने गई और मालिक से कहने लगी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ बीमार है, मैं जल्द ही ये पैसे अपनी तनख्वाह से कटवा लूंगी। कारखाने के मालिक ने गुस्सा किया और कहने लगा, मैं किसी को भी एडवांस तनख्वाह नहीं देता, और वैसे भी तुम काम छोड़कर चली जाओ तो क्या भरोसा है। यह सुनकर मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। फिर उस रात उस सुनसान और वीरान रास्ते से गुजरते हुए कोई उसका इंतजार कर रहा था। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वही जिन्न जो हमेशा मरियम का इंतजार करता था, लेकिन आज मरियम के चेहरे पर परेशानी थी। तभी वह रिहान जिन्नात उसके सामने आया और उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें